नमस्कार। YouTube के एक और अंक में आज मैं आपके बीच फिर से उपस्थित हूं। आप लोग जिस तरह से इस मेरे YouTube के वीडियो को YouTube प्लेटफॉर्म पर भी और हिमालय दर्पण उत्तराखंड.com जो हमारा न्यूज़ चैनल है उस पर भी, जो हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म है उस पर भी आप लोग इसको बहुत प्यार दे रहे हैं और इससे मुझे प्रेरणा मिलती है कि मैं आपके बीच रोज किसी ना किसी नए और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के आपसे चर्चा करूं। आज मैं आपसे बिल्कुल अपने आसपास जो कुछ घट रहा है उसी के विषय में मैं आज आपसे चर्चा करना चाहता हूं। समाचार आते हैं लगातार। पहले ही आया कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर प्रदर्शन किया, उससे कोरोना संक्रमण फैलने का अंदेशा प्रशासन ने जताया और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर, जो कि सैकड़ों की तादाद में थे, हो सकता है एक आध हजार भी रहे हों, थोड़ा सा उससे ज्यादा भी रहे हों, तो उन पर महामारी एक्ट में मुकदमा दायर कर दिया गया। बहुत से लोगों ने जमानत करा ली है, बहुत से लोग जमानत कराने की प्रक्रिया में हैं और कुछ लोग इसको गलत बताते हुए इस मामले की, इस एफआईआर के विरुद्ध अपना आंदोलन जारी रखे हुए हैं। आज सूचना आई कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, बहुत सारे कार्यकर्ताओं को सरकार ने नोटिस दिया है और नोटिस रिसीव करने के लिए उन्हें थाने और चौकियों में बुलाया गया है। आम आदमी पार्टी की उमा सिसोदिया उनमें से एक है। उनके ऊपर संभवतः 8 अलग अलग धाराओं में मुकदमा लगाया गया है और मुकदमा ये कि आपने सड़क पर आकर के प्रदर्शन किया, जबकि उन्होंने सारे प्रदर्शनों में 2 गज की दूरी भी रखी और मास्क भी लगाया। चलिए, अब ये महामारी एक्ट है, ये तो सही है कि सड़क पर भीड़ नहीं करनी चाहिए, तो इसलिए महामारी एक्ट लगा दिया। अब उसके मेरिट्स, वो कितना सही था कितना गलत था, ये न्यायालय देखेगा। ये इस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। फिर सूचना आई कि दिल्ली में जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, उन किसानों के ऊपर, हजारों लाखों किसानों के ऊपर इसी महामारी एक्ट में कोरोना फैलाने के अंदेशे के जुर्म में उनके ऊपर भी एफआईआर कर दी गई। हमने इसको भी देश हित में मान लिया, समाज हित में मान लिया। मगर मैं एक सवाल आज आपके बीच में करना चाहता हूं। मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, उस पर टिप्पणी मुझे चाहिए आपकी। और आप अगर किसी कारणवश, बहुत से लोग सरकारी कर्मचारी हैं, तो इतना तो आप कर ही सकते हैं कि उसको अपने संबंधियों, अपने मित्रों को, अगर आपको उस पर टिप्पणी करने से समस्या है, क्योंकि सरकारी कर्मचारी आमतौर पर इस प्रकार के वीडियोस पर, इस तरह के सवालों पर टिप्पणी करने से बचता है और वो एक अनुशासन भी है। तो कम से कम उसको पूरे समय देखिए, क्योंकि आपके जो मिनट्स और सेकंड्स है ना, वो इस वीडियो में काउंट होते हैं। उसका पूरा डेटा सामने आ जाता है कि कितने लोगों ने कितने समय तक इसको देखा। अब वो देखिए और अपने साथियों को फॉरवर्ड करिए। आपके व्हाट्सएप पे आता है तो उसको आगे बढ़ाइए और एक चेन बनाइए। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अभी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी इस कोरोना काल में बहुत लंबे चौड़े कार्यक्रम, पब्लिक के कार्यक्रम, रैली वाले कार्यक्रम में, जिसपे सड़क मार्ग से वो खुली जीप में आए, उस कार्यक्रम में आए। पहले तो उसकी अनुमति किस अधिकारी ने दी?
कोरोना काल में इस प्रकार के जुलूस की तो अनुमति नहीं है। जब दूसरे लोग ऐसा जुलूस निकालते हैं तो आप उनके ऊपर सैकड़ों की तादाद में होते हैं या 100 से भी कम होते हैं तो भी आप उनमें FIR कर देते हैं महामारी एक्ट में कि आप कोरोना फैला रहे हैं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी भारतीय जनता पार्टी के जब उत्तराखंड के दौरे पर आते हैं तो आप उन्हें कौन से नियम के तहत अनुमति देते हैं कि वो खुली जीप में बगैर मास्क के, जी आपने, मैंने, सबने उनको बगैर मास्क के गाड़ियों पे खड़े हुए देखा है। न 2 गज की दूरी और ना ही उन्होंने समझा मास्क को जरूरी। ये JP नड्डा जी के ऊपर मैं सीधा सीधा आज मैं ये आरोप लगा रहा हूं। और 10,000 लोग शहर शुरू होने से पहले, यानी जहां बाबा लक्ष्मण सिद्ध का मोड़ है, हर्रावाला वाले मोड़ से पहले, वहां पर आप खड़े हो गए, आपने ह्यूमन चेन बना ली और पूरे शहर के अंदर आपने एक दूसरे के हाथ से हाथ पकड़ के आपने आधिकारिक रूप से बाकायदा घोषणा करके और तालियां बजा के आपने ये पूरे शहर के अंदर कोरोना फैलाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरे शहर के अंदर, उनके ऊपर कोई FIR क्यों नहीं? और ये FIR करनी इसलिए जरूरी हो जाती है कि आपको याद होगा, मैंने उस दिन भी एक नोटिस के तौर पर कहा था, प्रशासन से कहा था कि ये जो हजारों लोग सड़कों पर खड़े होकर के आज JP नड्डा जी का स्वागत सड़क पर कर रहे हैं, बगैर एहतियात बरते, कंधे से कंधा मिला करके, एक दूसरे के हाथ से हाथ पकड़ के, जबकि इस दौरान हाथ मिलाना तक सामाजिक रूप से वर्जित है। आप दूर से खड़े होकर के नमस्ते कर सकते हैं और हाथ से हाथ पकड़ के एक दूसरे के और कड़ी बना करके सड़क पर 10,000 आदमी खड़े थे। ये 10,000 का आंकड़ा मेरी तरफ से नहीं आया, मुझे तो ये दिखा कि कहीं पर भी गली में मुड़ने तक की जगह नहीं थी, सब एक दूसरे का हाथ पकड़ के खड़े थे। ये 10,000 का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और अपने कॉलर खड़े करके बड़ी शान के साथ उन्होंने ये खुद बताया, ये आंकड़ा कि 10,000 लोगों ने आज ह्यूमन चेन बना के, तो ह्यूमन चेन बनाना, इस कार्यक्रम की घोषणा करना, ये अपने आप में महामारी एक्ट में आता है। 2 गज की दूरी से ह्यूमन चेन बन नहीं सकती, मानव श्रृंखला बन नहीं सकती। मानव श्रृंखला तो तभी बनती है जब आप एक दूसरे से सट के खड़े हों और एक दूसरे के हाथ पकड़ के खड़े हों। ये अपराध भारतीय जनता पार्टी ने किया और उसमें उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी शामिल थे। उन्होंने उसको बढ़ावा दिया, मुख्यमंत्री ने उसको बढ़ावा दिया, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने इसको बढ़ावा दिया, सांसदों और विधायकों ने इसको बढ़ावा दिया और परिणाम आपके सामने है। आप सब जानते हो कि उत्तराखंड में जो कोरोना के आंकड़े हैं वो बहुत उनमें सुधार आ गया था। 200, 250, 300 प्रतिदिन पर आ गया था। किसी किसी दिन सौभाग्यशाली दिन रहा, कोई मृत्यु नहीं हुई। 2, 3, 4 मौतें हुआ करती थी, उनमें वृद्ध लोग और जो पहले से बीमार थे वो ज्यादा थे। तो पहली लहर इससे पहले JP नड्डा जी के दौरे से पहले जो आई थी, वो आई थी दीपावली के समय, धनतेरस पे, जब आपने बाजार को कंधे से कंधा मिला करके चलने वाली भीड़ में परिवर्तित कर दिया था। उसके बाद 1,000, 1,200, 1,300 ऐसे प्रतिदिन कोरोना के केस हमारे देहरादून में आने लगे। उनमें 300, 400 केस अकेले देहरादून से और 1,000, 1,200, 1,400 केस पूरे उत्तराखंड में आने लगे। और देहरादून तो फिर संक्रमण का केंद्र है ना, क्योंकि यहाँ से पूरे प्रदेश भर में लोग एक दूसरे को मिलने जाते हैं और पूरे प्रदेश भर से लोग यहाँ आते हैं अपने सरकारी कामों से, सचिवालय के कामों से, विधानसभाओं से, मंत्रियों को मिलने के लिए, सब यहाँ आते हैं। तो जो यहाँ आएगा
और इस प्रकार की भीड़ के बीच में से गुजर के जाएगा, वो अपने जिले में, अपने गांव में कोरोना भी ले जाएगा। वो बड़ी मुश्किल से काबू आया था दीपावली के बाद, जो हमने खुद स्वयं अति उत्साह में, दीपावली की खुशी में, हम जो कोरोना को भूलकर हमने बाजारों में भीड़ की थी, उसका नतीजा वो हुआ और बहुत सारे लोगों की उसमें भी जान गई। और जिस दिन से जेपी नड्डा जी, मैं आपसे ये बात आंकड़ों के साथ कह रहा हूं, मैं रोज के आंकड़े इसमें उनको देखता हूं और मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप भी आंकड़े उठा करके देखिए। जिस दिन से जेपी नड्डा जी आए और सड़कों पर 10,000 से ज्यादा कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, सारे नियम कानून को धता बताकर, उनको दरकिनार करके, प्रशासन पुलिस को अपने दबाव में लेकर, जी हां, मैं अपने इस आरोप को दोहराता हूं, पूरा जिला प्रशासन, पूरे जिले की पुलिस भारतीय जनता पार्टी के और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दबाव में थी और चुपचाप पीठ करके, आंखें फेर के उस भीड़ को, दसियों हजार लोगों की जो भीड़ थी, जो नड्डा जी के सम्मान में आई थी, उसे कोरोना फैलाने की मूक सहमति, मौन सहमति देते रहे, जानते हुए भी किसी जुर्म की रोकथाम न करना। ये मेरे पुलिस के साथियों, पुलिस के अधिकारियों, ये अपने कर्तव्य से विमुख होना है और ये भी अपराध की श्रेणी में आता है। और आज नतीजा ये है कि उस दिन के बाद से लगातार, यानी 500, 600, 800, कल 823 थे, उससे पहले भी 800 से ज्यादा थे, उससे पहले 600 कुछ थे, आज फिर 725 है और रोज 8, 10, 12, 14 लोग मर रहे हैं और इसमें से 70-75% लोग जो मृतक हैं वो अकेले देहरादून से हैं। तो सिद्ध हो गया ना कि जेपी नड्डा जी का जो दौरा था, और देखिए मजे की बात, अध्यक्ष बनने से पहले वो स्वयं स्वास्थ्य मंत्री थे। यानी एक पूर्व स्वास्थ्य मंत्री इतना गैर जिम्मेदार हो सकता है? आप इतने आतुर थे मालाएं पहनने, अपनी जय जयकार सुनने के लिए, कि आपने इतनी परवाह नहीं करी। और आपको हिदायत देनी चाहिए थी अपने कार्यकर्ताओं को कि नहीं, बस अब मैं जीप के अंदर बैठ रहा हूं और अगर आप लोग भीड़ करोगे तो मैं यहीं से वापस चला जाऊंगा। उनको तो हिदायत दे करके कार्यकर्ताओं को उनको रोकना चाहिए था ना। तो पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और वर्तमान भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, आपकी भी ये जिम्मेदारी है। आपने जानते हुए, समझते हुए, देखते हुए भी इन चीजों को न केवल नजरअंदाज किया, बल्कि कार्यकर्ताओं को सड़क पे आकर के भीड़ जमा करने के लिए जो कोविड प्रोटोकॉल है उसको तोड़ने में आपने अपनी भूमिका निभाई। ये मेरी तरफ से आपके ऊपर एक आरोप है। मेरा आरोप कितना सही है, कितना गलत है, और मैंने उस दिन भी कहा था, आज फिर कह रहा हूं कि अगले कुछ दिनों तक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मुलाकात से बचिए। कुछ नहीं पता इनमें से कौन संक्रमित है, किसको कोरोना का संक्रमण है, कोई जानकारी नहीं। क्योंकि अति उत्साह में अपना अपना चेहरा दिखाने भारतीय जनता पार्टी के लोग कोने कोने से यहां पहुंचे, देहरादून में पहुंचे, और जाने अनजाने भारतीय जनता पार्टी और प्रशासन की लापरवाही की वजह से, पुलिस की लापरवाही की वजह से अपने साथ कोरोना के संक्रमण ले गए हों, तो उनसे बचना आपकी जिम्मेदारी है। तो कुछ समय मेहरबानी करके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से थोड़ा दूरी बनाइए, क्योंकि हो न हो ये कोरोना संक्रमण के वाहक हो सकते हैं। मैंने जो शंका उठाई, अगर आपको लगता है कि मेरी शंका निर्मूल है, तो जरा इस पर भी गौर कीजिएगा कि अन्य राजनीतिक दलों के लोगों को इससे 10% से भी कम भीड़ इकट्ठा करने पर महामारी एक्ट में
नोटिस दे दिए गए, मुकदमे दर्ज कर दिए गए और उससे 10 गुना 20 गुना भीड़ इकट्ठा करने पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इस प्रकार के जो कार्रवाई है उससे बचा के रखा गया। तो ये न्यायोचित है? क्या इस प्रकार से हम कोरोना से लड़ सकेंगे? क्या हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जो स्वयं स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, स्वास्थ्य विभाग भी उनके पास है, क्या वो इसका संज्ञान नहीं लेंगे? क्या वो भविष्य में भी इसी प्रकार से इस तरह की गलतियां दोहराते रहेंगे? मैं इस सब पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है उसका इंतजार करूंगा और ये सही है या गलत इसका फैसला मैं आप पर छोड़ता हूं। मुझे लगा कि आज यहाँ बोलने की जरूरत है। मैंने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए हिमालय दर्पण उत्तराखंड डिजिटल जो हमारा पोर्टल है उसकी ओर से उसके मुख्य संपादक के नाते अपना कर्तव्य निभाया आपको सचेत करने का। आपको मेरी बात कैसी लगी? हमेशा की तरह आपसे यही निवेदन कि इसको लाइक करिए, कमेंट करिए। जो कमेंट नहीं कर सकते अपनी अन्य मजबूरियों की वजह से, सरकारी कर्मचारी होने के नाते, वो इसको अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कर सकते हैं, क्योंकि आपका देखा हुआ भी रिकॉर्ड हो जाता है और कितनी देर तक आपने देखा वो भी आपके समर्थन के रूप में ही मेरे पास रिकॉर्ड होता है और वो सब गोपनीय रहता है, वो सार्वजनिक नहीं होता, वो सिर्फ मेरी जानकारी में रहता है। और इसको और ताकत देने के लिए, मेरी आवाज को और ताकत देने के लिए हिमालय दर्पण उत्तराखंड की आवाज को और ताकत देने के लिए इसको अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइबर करें। इन्हीं शब्दों के साथ कोरोना से आप सुरक्षित रहें, इस सलाह के और इस चेतावनी के साथ मैं सुभाष शर्मा आपसे आज फिर से विदा लेता हूं। आपका इतनी देर मेरे साथ रहने के लिए बहुत बहुत आभार।